हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ सही आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए आपको 0 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 12 जो कि IIT जेईई एडवांस 2023 के पेपर 2 का क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एक सोल्यूशन नंबर 1 दिया हुआ है। सोल्यूशन नंबर 1 में कह रहा है कि 50 ml ऑफ 0.2 मोलर यूरिया सोल्यूशन। ये सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 50 ml है, और ये इसकी मोलिटी कितनी दी हुई है, 0.2 मोलर है। तो मोलिटी का यूनिट क्या होता है, ये मोल पर केजी होता है, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोल्यूशन 1 है और इसकी मोलिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है, इसकी डेंसिटी दी हुई है। इसकी डेंसिटी 1.012 ग्राम पर ml दी हुई है और टेम्परेचर यहाँ 300 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, इज मिक्स्ड विथ इस सॉल्यूशन 1 को मिक्स किया गया है किसके साथ, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.06 ग्राम ऑफ यूरिया। इसे सॉल्यूशन 2 के साथ मिक्स किया गया है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 250 ml है, और इसमें यूरिया कितना है, 0.06 ग्राम है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर ये इन दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है। मिक्स करने के बाद बोथ सॉल्यूशन वे आर प्रिपेयर्ड इन द सेम सॉल्वेंट। यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्वेंट का नाम क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है। अगर सॉल्वेंट का कुछ नाम नहीं लिखा हुआ तो वाटर ले सकते हैं, अदरवाइज अगर वाटर नहीं भी लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सॉल्वेंट दोनों में सेम है, तो दोनों में सॉल्वेंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन आपके प्रिपेयर गए हैं, इन दोनों सॉल्यूशन को क्या किया गया, मिक्स किया गया है। तो हमें क्या करना है, द ऑस्मोटिक प्रेशर इन टोर यूनिट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जो मिक्स सॉल्यूशन बनेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, टॉर यूनिट में निकालना है एट 300 केल्विन। तो टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर वही फिक्स वैल्यू रहेगा, 300 केल्विन पर ही निकालना है। सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 को मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, जिसमें यूरिया का कंट्रीब्यूशन सॉल्यूशन 1 से भी आएगा और सॉल्यूशन नंबर 2 से भी आएगा, और वाटर का भी कंट्रीब्यूशन वैसे ही आएगा, सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। इसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि एज्यूम, ठीक है, इंथैल्पी में चेंज नहीं होगा, तो आप मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में कोई भी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, और साथ में डेल्टा डेल्टा भी मिक्सिंग भी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने पर, एक 50 ml और 250 ml दोनों को मिक्स करने पर वॉल्यूम में भी जो फाइनल चेंज है वो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो वॉल्यूम होगा वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग में भी कोई वैल्यू चेंज नहीं आ रहा है। मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन था, तो मिक्स करने के बाद भी 300 केल्विन ही रहेगा। और जो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्टार्ट का सॉल्यूशन 1 का वॉल्यूम 50 ml, सॉल्यूशन 2 का वॉल्यूम 250 ml, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये 300 ml हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो मिक्स सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या फाइंड करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर टॉर यूनिट में फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम लोग पाई सिंबल से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ICRT होता है। यहाँ पर आई क्या होता है, वेंटा फैक्टर ऑफ द सॉल्यूट होता है। यहाँ हमारा सॉल्यूट क्या है, यूरिया है, और यूरिया को हम लोग जानते हैं कि यूरिया का फॉर्मूला हम लोग C⋅O NH2, इस तरह से हम लोग यूरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। यह क्या है, एक ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए आई क्या होगा, आई का वैल्यू 1 ही रह जाएगा, आई का वैल्यू 1 ही रह जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल लेंगे तो वो मॉलिक्यूल फर्दर डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, और सी क्या है, यहाँ कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, और ये कौन सी यूनिट में लेना है, हमें मोल पर लीटर में लेना है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ आर का वैल्यू, जो गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना लेने बोला गया है, यहाँ पर 62 लीटर टोर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लेने के लिए बोला गया है। ठीक है, और टेम्परेचर को क्या हम लोग केल्विन में लेते हैं। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज करके ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो कंसंट्रेशन है यूरिया का, हमें क्या लेना होगा, मोल पर लीटर में लेना होगा। कंसंट्रेशन इसमें लेना होगा मोल पर लीटर। तो यूरिया का अगर मोल पता चल जाए, फाइनल सोल्यूशन में यूरिया का अगर मोल पता चल जाए तो, और ये वॉल्यूम तो हमें पता ही है 300 ml है, इसे हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फाइनल सोल्यूशन में यूरिया का अगर नंबर ऑफ मोल निकाल दें, इसका मोल कहाँ से आएगा, ये सोल्यूशन नंबर 1 से यूरिया का मोल आएगा। तो सोल्यूशन नंबर 1 में जो भी यूरिया का मोल था, और सोल्यूशन नंबर 2 में हम लोग 0.06 ग्राम दिया हुआ है इसका मास, तो इसके मास को हम लोग मोलर मास से अगर डिवाइड कर देंगे, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, यहाँ ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये मोल इनवर्स से मोल हो जाएगा। 0.001 मोल आ रहा है, इसे हम लोग 1 मिली मोल लिख सकते हैं। ठीक है,
तो सोल्यूशन 2 में तो यूरिया का नंबर ऑफ मोल पता है, हमें क्या करना है, सिर्फ सोल्यूशन 1 में यूरिया का अगर ये हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं, अगर सोल्यूशन 1 में यूरिया का नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं और सोल्यूशन 2 के यूरिया के नंबर ऑफ मोल में ऐड कर दें, इससे हमें फाइनल सोल्यूशन जो बनेगा उसमें यूरिया का नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा और उस नंबर ऑफ मोल के डाटा को हम लोग फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर के डाटा में यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आई का वैल्यू पता है, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन पता है, आर का वैल्यू पता है और टी का वैल्यू पता है, तो सारे वैल्यू पता है, तो इसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा डाटा दिया हुआ था, एग्जिस्टिंग डाटा है, उसको मैंने यहाँ पर ऊपर में लिख रखा है, सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 के डाटा को। यहाँ हमें क्या निकालना है, यूरिया का नंबर ऑफ मोल सोल्यूशन 1 निकालना है। सोल्यूशन 1 में यूरिया का नंबर ऑफ मोल ही ये वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि यूरिया का जो नंबर ऑफ मोल है सोल्यूशन 2 में वो तो 1 मिलीमोल हम लोग ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सोल्यूशन 1 में यूरिया का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता था कि सोल्यूशन जो फर्स्ट सोल्यूशन था उसका वॉल्यूम कितना था, 50 ml था और सोल्यूशन की डेंसिटी भी दी हुई थी। यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके इस सोल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 1.012 ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 50.6 ग्राम आ जाएगा। यहाँ सोल्यूशन का मास हमें पता चल गया है कि 50.6 ग्राम है और इस सोल्यूशन की मोलिडिटी दी हुई है, इस सोल्यूशन की मोलिडिटी दी हुई है। तो मोलिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ता है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में हमें चाहिए, लेकिन ये वाला जो हम लोगों ने WHO माना है वो क्या माना है, ग्राम में माना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया तो ये अननोन है ही, और यहाँ पर मास ऑफ वाटर इन केजी में हमें चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ यूरिया, ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, ये हमें सॉल्वेंट का मास दे देगा, सॉल्वेंट वाटर का मास दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर वेट ऑफ यूरिया को हम लोग को नंबर ऑफ मोल के टर्म में लिख सकते हैं कि मास, ये जो वेट ऑफ यूरिया को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल, तो इसके ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ कि वेट ऑफ सोल्यूशन हमें पता है ग्राम में, ये वैल्यू कितना है, 50.6 ग्राम है। यहाँ पर ये जो मास ऑफ यूरिया है, मास ऑफ यूरिया का जो टर्म है उसको हम लोगों ने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि जो इन जनरल मोलर मास का जो डाटा हम लोग लेते हैं वो ग्राम पर मोल में लेते हैं, तो ये जो मोल और ये पर मोल, ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये जो मास है ये पूरा मास क्या आ जाएगा, ये आपको ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राम में किसका मास आ जाएगा, ये ग्राम में यूरिया का मास है, और ये ग्राम में सोल्यूशन का मास जो कि 50.6 ग्राम है। तो ये दोनों डाटा हमारे क्या है ना, ग्राम में है। यहाँ जो ग्राम है और यहाँ पर भी मोल इनवर्स और मोल कैंसिल होकर फाइनली डाटा ग्राम में ही मिलने वाला है। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, उसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे या 1000 से आप डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, वही क्या हो जाएगा, ये कन्वर्सन फैक्टर है। ठीक है, तो इसके बेस पर क्या हो गया कि यहाँ पर एक ही अननोन है, एक ही हमारा अननोन वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, ये हमें फाइंड करना था। ये हम लोग इसमें हमें मोलिडिटी का वैल्यू पता है, वेट ऑफ सोल्यूशन 50.6 ग्राम ये पता है, फिर मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल है ये पता है, और ये कन्वर्सन फैक्टर हमें पता है। तो इसके बेस पर हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ मोलिडिटी का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, 0.2 मोलर सोल्यूशन। तो मोलिडिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल पर केजी होता है, मोल पर केजी होता है। और नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया एन यूरिया, और यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, वेट ऑफ सोल्यूशन हमारा 50.6 ग्राम है, वेट ऑफ सोल्यूशन 50.6 ग्राम है। और ये नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया ये तो हमें फाइंड करना ही है, और ये 60, तो ये यूरिया का मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल, और ये कन्वर्सन फैक्टर है। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करें तो इसमें देखिएगा कि मोल से क्या हो जाएगा, मोल कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पर ग्राम बचेगा और यहाँ पर ग्राम बचेगा। ठीक है, और ये ग्राम क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले ग्राम से इस कन्वर्सन फैक्टर के ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल यूनिट क्या आ जाएगा, यहाँ केजी में आ जाएगा, और ऊपर में क्या रहेगा, मोल रहेगा। और यहाँ जो मोलिडिटी का जो डाटा आपको दिया हुआ है मोल पर केजी है, तो यहाँ का ऊपर का मोल और ये वाला मोल दोनों कैंसिल कर दें, और ये केजी और ये केजी दोनों कैंसिल कर दें। तो इसके बेसिस पर क्या हो जाएगा कि जो हमारा यूनिट प्लेस इक्वेशन जो बनेगा, यूनिट प्लेस इक्वेशन में क्या होगा, ये यहाँ पर प्योर नंबर रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट प्लेस इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इस पार्ट को ऊपर भेज के इसे क्या सकते हैं, 1000 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया लिख सकते हैं, और इस पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, इस पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
और यहाँ एक ही टर्म अननोन है, तो अब हम लोग इसे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। 0.2 इंटू 50.6 ये कितना दे देगा 10.12, और 0.2 इंटू 60, 0.2 इंटू 60 का वैल्यू 12 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया आएगा, और ये 1000 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया है। अब इस टर्म को क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो इसके बेस पर क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 12 नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, यहाँ 1000 था, तो इस बेस पर क्या हो जाएगा, ये 10.12 इज इक्वल टू 1012 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। तो इससे हम इस बेस पर हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे ना, ये जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या है 10.12 डिवाइड बाई 1012, ये पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ये क्या आएगा, ये 1012 से 1012 कैसे करेंगे, तो ये 1/100 क्या हो गया 1/100, 1/100 को हम लोग 0.01 लिख सकते हैं, 0.01 मोल आ गया, ठीक है। तो इसके बेस पर जो अगर यूनिट के साथ अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको 10 मिलीमोल, इसको 10 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 मिलीमोल ये नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया हो गया, ठीक है। सोल्यूशन 1 में हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया निकाल लिया, ठीक है। और यही तो हमें आइडेंटिफाई करना था, यही हमें आइडेंटिफाई करना था, तो ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसके बेस पर हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इन सोल्यूशन 1 कितना हो गया, ये 10 मिलीमोल आ गया। सोल्यूशन 1 में यूरिया का नंबर ऑफ मोल 10 मिलीमोल है, और सोल्यूशन 2 में हम लोगों ने 1 मिलीमोल यूरिया का मोल निकाल लिया था। तो यहाँ पर जो हमारा मिक्स सोल्यूशन बनेगा, जो 300 ट्रिलियन का मिक्स सोल्यूशन बनेगा, इसमें यहाँ से 10 आएगा, सोल्यूशन 1 से क्या आएगा, ये 10 मिलीमोल आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों का जो सोल्यूशन आ जाएगा, तो कंबाइंड जो यूरिया का नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 11 मिलीमोल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सोल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 50 ml + 250 ml, फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 300 ml हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, ये सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हमें निकालना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हम लोग इसे लिख सकते हैं आई तो वेंट फैक्टर है, और ये नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू R इनटू T, ठीक है। तो इसके बेसिस पर अगर यहाँ पर एक चीज देखें, अगर यहाँ पर इसको सेम डाटा को हमारे यहाँ पर मिली, अगर ऊपर में मिली लगा दें तो नीचे में भी अगर हम लोग मिली लगा दें, तो इसके बेसिस पर जो ये जो कंसंट्रेशन का यूनिट है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि मिली टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये मोल पर लीटर, ये जो डाटा आपका मोल पर लीटर है उसी को आप मिलीमोल पर मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें डाटा अवेलेबल है वो 300 मिलीलीटर है, और यहाँ पर यूरिया कितना है 11 मिलीमोल है। तो दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हम लोग का मिली कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ देखेंगे फाइनल क्या हो गया, और ये 300 वर्ड 300 से कैंसिल हो जाएगा, और ये सारे यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, मिली से कैंसिल हो जाएगा, लीटर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो क्या हो गया, नेट एक्सप्रेशन क्या होगा 11 इंटू 62 हो जाएगा, और 11 इंटू 62 करेंगे तो 11 2 या 22 का 2 बचा, और 11 6 या 66 प्लस 2 68 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 682 हो जाएगा, फाइनल आंसर 682 टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, यही ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये आंसर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। तो फाइनल आंसर में क्या हो जाएगा हमारा, यही फिल इन द ब्लैंक्स में 682 ही आंसर है। इसके बेसिस पर हम लोगों ने यह सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जिसमें मोलिटी का कंसेप्ट था और ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट था, और सॉल्यूशन ऑफ मिक्सिंग का था, मिक्सिंग का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व था। और यह आंसर जो था यह जेईई एडवांस ऑफिशियल आंसर से यह मैच करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।